थोड़ी देर के लिए मान लिया भाई संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं। अगर संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, ये क्यों बने हुए हैं? सबको बराबर का अधिकार है। फिर सच्चर कमीशन 3,500 करोड़ का क्यों बना हुआ है? सच्चर कमीशन से सिर्फ मुसलमान के बेटी बेटे को आईएएस बनाने के लिए पैसा क्यों है? क्या ब्राह्मण का, दलित का, यादव का बेटा गरीब नहीं है? तो संविधान को सेकुलर बनाया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का एपिसोड नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या फिर कह लें टोटी चोर पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया को लेकर होने वाला है। इस वीडियो में इस हरे कुर्ते की पुष्पेंद्र जी ने जमकर कुटाई की है, इसलिए वीडियो काफ़ी शानदार है, अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ाया तो मेरा सवाल सबसे पहले अनुराग भदौरिया से ही है। अनुराग जी, ये जो बटेंगे तो कटेंगे से हरियाणा के जो नतीजे आए, उसने एक बात तो साबित कर दी कि ये फॉर्मूला हरियाणा के चुनाव में हिट हो गया और आप इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन फ्लॉप हो गया इस फॉर्मूले के आगे। इतनी खुशी। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि देश के अंदर में धर्म के नाम पे राजनीति हो और सत्ता मिल जाए। देखिए, सत्ता पाने के लिए, महज सत्ता पाने के लिए आप आपस में लोगों को बांट देना चाहते हैं, महज सत्ता पाने के लिए। आपने जो कहा कि देखो वो हरियाणा में जीत गए, तो मतलब ये सत्ता हमारे लिए इतनी प्यारी हो गई कि हम हिंदुस्तान भूल गए। हिंदुस्तान सबसे बड़ा है या सत्ता सबसे बड़ी है? हिंदुस्तान होगा तो सत्ता भी होगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल हम आप होंगे तो सत्ता का मतलब होगा, लेकिन सिर्फ पूरी सत्ता पानी है, किसी कीमत पे पानी है, तो ये तो ठीक नहीं ना समाज के। ठीक कहा है। समाज में आपको राजनीति करनी तो बीजेपी कहती है आप ही तो बांटने का काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पीडीए के जरिए आप जातीय जनगणना के जरिए क्या कर रहे हैं? जातीय जनगणना बांटने का, आप भी जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना बांटने का काम नहीं है। जातीय जनगणना से आपको इस बात का, पीडीए हमने इसलिए फार्मूला नारा दिया है, जो समाज के अंदर में जो दलित वर्ग जो पीछे छूट गया है, जो पिछड़े वर्ग के लोग जो पीछे छूट गए, उनको कैसे न्याय मिले, समाज की मुख्य धारा में कैसे शामिल हो, कैसे हमारे साथ वो कंधे से कंधे मिला के चले। आप पीडीए के जरिए नहीं बांट रहे। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अगड़े कहां हैं इसमें? पिछड़े अगड़े हैं ना, अगड़े कहां हैं इसमें? तो लो, आपने अगड़ों को तो निकाल दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुन लीजिए मेरी। अच्छा, मैं बोलूं कि आप ही बोलोगे? मैंने कहा पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, जो अगला कब जोड़ा आपने? शिवम, अरे पूरी बात होने दो। आप एजेंडा चलाना तो बताओ, फिर हम बोल दें। आप मेरी बात पूरी नहीं हो देंगे, आधी बात टोकेंगे। आपने मेरे पीडीए तक पहुंचा, आपने बात पकड़ ली मेरी। दिक्कत है कि पूरी बात बोलने से ये आजकल अजीब सा माहौल हो गया है। एजेंडा आपको चलाना है, जनता के सामने क्यों आप अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं? आप विकास की राजनीति पे क्यों नहीं बात करते? आप महंगाई बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? आप यहाँ महिला समस्या पे क्यों नहीं बात करते? पीडीए पे कौन बात करता है? क्यों नहीं बात करते? जातीय जनगणना पे कौन बात करता है? क्योंकि हमें समाज को आगे लेके आना है, समाज को बांटना नहीं है। जाते हैं अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। यहाँ पे धर्म के नाम पे हमें सबको आगे लेके आना है, हमें मुख्य धारा में शामिल करना है। ये जाति जनगणना की बात है। ये इनसे पूछ लीजिए, ये जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ या ना में जवाब देके जाएं। कुलशेखर जी की बात होगा। सर, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे दरअसल देश को बांटने का फॉर्मूला है, जोड़ने का नहीं। आप जरा एक बार बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है, लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं। देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बटने के लिए। आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए जरूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले ही कहा, यह बयान देर से आया है, अच्छा बयान है।
ऐसे बयान आते रहने चाहिए। नहीं सिर्फ 10 सेकंड। इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सबको बांट दें? हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किससे चलना चाहता है? सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब देते हैं। हमने कहा धर्म के नाम पे, आपके मन में चोर था। मैंने कहा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म बता रहा हूं ना, आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? मैं बता रहा हूं मतलब आपके मन में चोर है। आप नहीं सुनिए, आप 1947 की बात करते तो 1942 में आप कहां थे? जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था तब आप कहां थे? भदौरिया जब सुनिए, आपने पार्टिसिपेशन क्यों नहीं किया? बताइए आप, तब नहीं बताएंगे आप। निकल यहाँ से, निकल। नहीं बताएंगे क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं। नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप नहीं समझ रहे हैं आप समाज के अंदर क्या बोके जा रहे हैं। आपकी हमारी आप समाज को क्या देके जा रहे हैं? भदौरिया जी सुनिए, 10 सेकंड। एक बात बताइए, टीवी डिबेट के लिए काफी है भदौरिया साहब। नहीं, आप नफरत की बात बोले तो मैंने आपको टोका। मैंने आपको नहीं, आप एक बार विकास का नाम नहीं ले पाए, एक बार बेरोजगारी का नाम ले पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं तो नहीं पॉलिटिक्स में हूँ भाई। फिर इस्लाम में आ गए, फिर आप मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। फिर क्या कह रहे हैं आप ही को लग रहा है ना इस्लाम में तो नाम नहीं लिया। आप ही बोले हिंदू। भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, इनके फंक्शन में आया हूँ। जी ठीक है। आप टेलीविजन जमीन में भदौरिया जी नफरत की बात नहीं, आप मुझे मत बताइए क्या नफरत है। डोंट टेल मी व्हाट इज नफरत। काटने बांटने की बात। हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं हम सब एक हैं। आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप नहीं है। मैंने आपको नहीं मानता, नहीं मानता आपको मैं। आप दिन भर टेलीविजन पे आप बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। रिपब्लिक टेलीविजन के भदौरिया जी हो गया। दूसरों को भी सुनिए, बस यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने को तैयार नहीं। मैं सुन रहा हूँ, नहीं सुन पा रहे। हिंदुस्तानी हूँ मैं, फर्क से कहता हूँ। बहुत हिंदुस्तानी है, ठीक है, लेकिन भाई मैं टेलीविजन डिबेट करने नहीं आया हूँ जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखो डिबेट करने नहीं आया हूँ, जो आप करते हैं दिन भर टेलीविजन पे। जो आप बांटते हैं दिन भर, उसके वो नहीं चलेगा। तो रोकिए ना जाके, आप काउंटर करिए पब्लिक में जाकर, टेलीविजन पे क्या कर रहे हैं? शिवम मेरा सवाल आपसे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये देश को बांटने का फॉर्मूला है? अगर मैं इसको इस तरह से 47 में ये नारा था, फिर 47 में चले गए। आज 2014 के बाद बात क्यों नहीं होगी? 47 में क्यों भाग रहे हो आप? फिर 1942 की बात कीजिए आप। कराना चाहिए, मैं डिबेट में नहीं आया। आपने 47 को भाग रहे हैं, देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? नहीं, पीछे क्यों ले जा रहे हैं देश को? आगे ले जाइए। सवाल आपसे शिवम, मेरा सवाल आपसे, शिवम मेरा सवाल आपसे, जब आप कहते हैं, ये तो ठीक है, जब आप कहते हैं शिवम कि बटोगे तो कटोगे, इसी हरियाणा में जब आप जाट और नॉन जाट करते हैं, तब आप क्या बांट नहीं रहे होते? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए पुष्पेन जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सफाई एक तरफ। मुसलमान आ गया। आप इनसे कितना भी हम कहते हैं अपने के बीच में नहीं है, हर जगह कोई ठीक नहीं रहता। हमको हिंदू मुस्लिम नहीं खेलना है, हमें हिंदुस्तान में शांति चाहिए। हर व्यक्ति यहाँ पे सुरक्षित चाहिए, यहाँ किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं चाहिए। सरकार फेलियर हो रही है, सरकार जिम्मेदारी ले। अनुराग, आप पर बीजेपी आरोप लगाती है आपको हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, आपको 20% वोट पूरा एक साथ चाहिए, आपको 80 में बंटवारा चाहिए। बीजेपी ये सवाल आप पर आरोप लगाती है। जवाब दे रहा हूं, मुझे पूरे 100 चाहिए, पूरे 100 के 100 चाहिए, पूरा हिंदुस्तानी चाहिए मुझे। अच्छा 80-20 बीजेपी करती होगी, हमारे लिए पूरे 100 है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, हर व्यक्ति मेरा है। पुष्पेन जी, जो बात अनुराग कह रहे हैं, जिस बात की से हमने शुरुआत की थी कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कहा गया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं के खिलाफ, वो एक नजीर है। उसको अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में ऐसा ना हो, इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। आपको लगता है क्या हिंदुस्तान में भी वैसा हो सकता है, वैसी परिस्थिति है, इसलिए हमें जरूरत है कि जो है हम एकजुट रहें, उस तरह की ताकतें ना पनपने पाए? यही नहीं, अभी और सुनिए। इसी जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमान पड़ोसी की मदद से उस स्टेट में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ? तब योगी जी ने कोई बयान दिया था, तब आरएसएस ने कोई बयान दिया था, तब बीजेपी ने कोई बयान दिया था, जनसंघ ने कोई बयान दिया था। एक तरफा इस देश में आप 2 तरीके के निज़ाम इस देश में चल रहे हैं। सिखों के गुरुद्वारे में, गोल्डन टेम्पल में कोई एक आतंकवादी चला गया या आतंकवादी वहां छुप के चले गए। उस समय की सरकार ने गोल्डन टेम्पल के अंदर तोप तमंचे सब लगा दिए हैं। और दूसरी तरफ चरारे शरीफ में जितने मुसलमान आतंकवादी चरारे शरीफ में बैठे थे, उनको बिरयानी दी गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वहां नहीं गई अंदर फौज हमारे यहाँ, तो आम आदमी क्या सोचेगा इस देश में? क्या सोचेगा कि 2 विधान चल रहे हैं? जिस संविधान की बात सुबह से लेकर शाम तक होती है और बहुत लोग कहते हैं कि संविधान तो पैदा होते ही बदल दिया गया था। जिस संविधान की बात आप कह रहे हैं, उस संविधान में से कितनी चीजें उसी वक्त बदल दी गई। और आज के संविधान की बात, ये सबसे बड़ा झूठ है भारत में कि ये संविधान सेकुलर है। क्या बढ़िया था गुरु। लिखने से सेकुलर नहीं हुआ था,
डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी हुई थी, तब भी अंबेडकर ने मना किया था सेकुलर शब्द के लिए। लेकिन जब 76 में सेकुलर हो गया तो मेरा सवाल थोड़ी देर के लिए मान लिया भाई संविधान सेकुलर है, सब बराबर है। अगर संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, मुस्लिम वक्फ बोर्ड ये क्यों बने हुए हैं? सबको बराबर का अधिकार है। फिर सच्चर कमीशन 3,500 करोड़ का क्यों बना हुआ है? सच्चर कमीशन से सिर्फ मुसलमान के बेटी बेटे को आईएएस बनाने के लिए पैसा क्यों है? क्या ब्राह्मण का, दलित का, यादव का बेटा गरीब नहीं है? तो संविधान को सेकुलर बनाया, तब से संविधान कतई सेकुलर नहीं है। संविधान के होने के बावजूद भी इस देश की मेजॉरिटी से कहा जाता है तुम सेकुलर रहो, बाकी सेकुलर नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।